कुछ समय पहले तक हम लोग केवल 3 बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ही जानते थे और समझते थे कि केवल यही हमारी विल पावर को कंट्रोल करते हैं। साइंटिस्ट का भी काफ़ी समय तक यही मानना था, लेकिन अब साइंटिस्ट का कहना है बायोलॉजिकल फैक्टर्स केवल 30% तक ही हमारी विल पावर को इम्पैक्ट करते हैं। मेजॉरिटी 70% विल पावर हमारे ब्रेन में क्या चल रहा है उस पर निर्भर करता है। 5 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो न केवल हमें मोटिवेट करेंगे बल्कि हमारे विल पावर का लेवल भी बढ़ाएंगे। पहला है चंकिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मैजिशियन डेविड ब्लेन। यह जादूगर अपने आप को कंट्रोल में रखने के स्टंट्स के बारे में जाना जाता था। ऐसे ही एक हैरत अंगेज करतब में उसने सब लोगों की दांतों तले उंगलियां दबवा दी और अपना विल पावर प्रदर्शित किया जब उसने 63 घंटे तक एक आइस ब्लॉक में रहकर गुजारे। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने क्या किया? जी हाँ, उसने चंकिंग का उपयोग किया। क्या है चंकिंग? जब भी आप किसी बड़े टास्क को छोटे छोटे पीसेस में काटते हो तो उसे चंकिंग कहते हैं। इस एग्जाम्पल में ब्लेन ने पूरे 60 घंटों को एक साथ सोचने की जगह उसने सोचा केवल एक और घंटा आइस ब्लॉक में बिताना है, बस फिर एक और। ऐसा करते करते पूरे 63 घंटे उसने उस आइस ब्लॉक में बिता दिए। यह काम इसलिए भी करता है क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी विल पावर के साथ बहुत एफिशिएंटली काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे पास अनलिमिटेड विल पावर का रिजर्वायर है, पर हमारा ब्रेक भी हमारा ब्रेन ही लगाता है। जब मन नहीं होता तो कहता है बस हो गया आज की विल पावर का इस्तेमाल, अब बस करो, आज इतना ही। या यह जब काम बहुत बड़ा होता है तो कहता है आप इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं है, आपके पास इस काम को पूरा करने की विल पावर नहीं है। अब यहीं पर हम चंक का यूज करके काम को छोटे छोटे पीसेस में बांट सकते हैं। अब आप अपने ब्रेन को कहते हैं इस छोटे से काम को करने की विल पावर तो तुम मुझे दे ही सकते हो, और ब्रेन कहता है हाँ, ये तो तुम कर ही लोगे। जैसा मैंने पहले भी बताया, हमने अपने काम को छोटे हिस्सों में बांट लिया और अपने काम के बार को थोड़ा लोअर करके ब्रेन से थोड़ी विल पावर ले ली। थोड़ा थोड़ा करते हमने अपने डिजायर्ड टास्क को अपने विल पावर की मदद से पूरा कर लिया। हम बेसिकली चंकिंग यूज कर रहे हैं अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए और उससे अपनी डेली हैबिट्स को बनाने के लिए। अब आप पूछेंगे हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो सुनिए, आप पूरे 5 पेज पेपर पूरा करने की जगह पर यह सोचें आप केवल एक पैराग्राफ ही पूरा करेंगे। चंकिंग यूज करके तो आपका काम बन ही जाएगा और आप धीरे धीरे पूरे 5 पेज ही करके उठेंगे। इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। इसके अलावा चंकिंग से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कॉन्फिडेंस ही दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारा लेवल ऑफ विल पावर बढ़ाता है। अब आप किसी से भी पूछें कि क्या आप 20 किलो वजन कम कर सकते हैं, जवाब होगा उन्हें डाउट है। वहीं चंकिंग का यूज करके आप उनसे पूछें कि क्या वो 1 किलो वजन कम कर सकते हैं, तो उनका बड़ी कॉन्फिडेंटली जवाब आएगा श्योर, ऑफ कोर्स। कॉन्फिडेंस उन सभी छोटी जीतों के बारे में है। अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स की अचीवमेंट्स पर आपको खुद से शाबाशी मिलेगी और आप आगे बढ़ते हुए अपने गोल को पा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेट लूज करने के लिए आप एक ऐप डाउनलोड करते हैं जिसमें आपका वजन कम होता हुआ दिखने लगता है, ऑब्वियसली आपके छोटे छोटे एफर्ट्स से तो आपका अपने जिम में रेगुलरली जाने के लिए कम विल पावर का यूज करना ही काफी होगा। थर्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर है हम खुद विल पावर को कैसे देखते हैं। 2010 में प्रोफेसर जॉब वी ने पाया कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक है वो इस पर निर्भर करता है कि मैं खुद उसे क्या समझता हूँ। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो जरूर कर सकता हूँ, और अगर मैं ये समझता हूँ नहीं तो नहीं। तो क्या करें कि यह बढ़ जाए? एक बात आप जान लीजिए और बड़े अच्छे से गार्ड भी बांध लीजिए, हमारी विल पावर हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, बस हमारा ब्रेन ही इस पर लिमिट लगाता है। चौथा तरीका है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना। जब हमारी आइडेंटिटी उन गोल्स और हैबिट्स के अलाइन हो जाती है जो हम बनना चाहते हैं तो हमें कम विल पावर लगती है। कहना तो आसान है पर करना नहीं। तो क्या करें, कैसे बदलें अपनी आइडेंटिटी? सबसे पहले अपनी भाषा के चुनाव के प्रति केयरफुल हो जाएं। हम अपने लिए जो भाषा का यूज करते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की तलब हो तो वह यह ना सोचे मैं सिगरेट पी नहीं सकता, बल्कि वह यह सोचे मैंने सिगरेट छोड़ दी है। दूसरे सेंटेंस में वह अपने आप को सिगरेट छोड़े हुए आदमी के रूप में देखता है,
जबकि पहले सेंटेंस में वह अपने को बदलने पर फोकस करता हुआ दिखता है। समय के साथ हम अपनी बदली हुई आइडेंटिटी पर विश्वास करने लगते हैं और यह हमारी कम विल पावर के बावजूद हमें सक्सेसफुल बनाता है। एक ट्रिक यह है कि हमें आई कांट और आई हैव टू जैसे शब्दों को आई मस्ट इफ आई वॉन्ट टू से रिप्लेस करना चाहिए। पहले दो शब्द हमें पुराने अपने आप से अनुभव कराते हैं, जबकि बाद वाला हमारी नई आइडेंटिटी को एनफोर्स करता है। पांचवा और फाइनल तरीका अपने विल पावर को अपने माइंड से इन्फ्लुएंस करने का है, हाई लेवल थिंकिंग। प्रोफेसर फुस्टा ने 2006 में एक स्टडी की और पाया जो लोग हाई लेवल थॉट्स करते हैं उन लोगों में हाई लेवल ऑफ विल पावर होती है थ्रू आउट द डे इन कंपैरिजन टू लो लेवल थॉट्स वाले लोगों के। आप पूछेंगे क्या फर्क है दोनों में? लो लेवल थिंकिंग वो थॉट्स हैं जो शॉर्ट टर्म होती हैं और बहुत स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम कैसे पहुंचेंगे, आप अपना वजन कैसे कम करेंगे, आप क्या खाना खाएंगे वगैरह वगैरह। दूसरी ओर हाई लेवल थिंकिंग वो थॉट्स हैं जो ज़्यादा जनरल और लॉन्ग टर्म होती हैं, जैसे आप जिम क्यों जाना चाहते हैं, आप वजन क्यों कम करना चाहते हैं, उससे क्या होगा, आप अपनी डाइट क्यों चेंज करना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे लो लेवल थिंकिंग में क्या गलत है? आप बिना शॉर्ट टर्म या लो लेवल थिंकिंग के किसी काम को कैसे कर सकते हैं? सही भी है कि हम बिना यह सोचे कि हम रात को क्या बनाएंगे कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी अपने हाई लेवल थिंकिंग को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यह थॉट्स हमारे जीवन में एक सेंस ऑफ पर्पस और मीनिंग लाती हैं। अगर हम इस पर जोर दें कि हम आखिर क्यों अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं, तो आप अंदर तक से मानेंगे कि डाइट में बदलाव करना वाकई आपके लिए बेस्ट है और यही हाई लेवल थॉट्स आपके लिए बदलाव लाएंगे। तो इसे समराइज करते हैं। सोच में बदलाव करके हम इन 5 पावरफुल तरीकों से अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। पहला नंबर है चंकिंग। गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। सेकंड है इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस, भरोसा करना कि आप कर सकते हैं। थर्ड, अपनी विल पावर को आप कैसे देखते हैं। आपके पास आपकी विल पावर की अथाह पोटेंशियल है, ज़रूरत है तो उसे डीपली समझने की और उसे यूज़ करने की। फोर्थ है आइडेंटिटी में बदलाव करके, जैसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए आपको मानना होगा कि आप सिगरेट पीते ही नहीं हैं। फिफ्थ, ज़्यादा समय हाई लेवल थिंकिंग में लगाना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।